Okay, good morning, students. Today we are going to discuss miscellaneous common errors, set 11. And the first question is Swati had such a fine memory that सच के साथ that का कॉम्बिनेशन यहाँ सही है। स्वाति की मेमोरी इतनी अच्छी है कि यानी सच और that का कॉम्बिनेशन यहाँ बिल्कुल सही है। She can recollect anything what, यहीं पर एरर है। क्या ट्रिक है इसका? तो इसका ट्रिक होता है रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत मैं यह पढ़ाता हूं। जितने थिंग वाले शब्द हैं उनका रिलेटिव प्रोनाउन दैट होता है। समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग के बाद में अगर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना हो तो हु, व्हिच, हुज, हुम कभी यूज नहीं होगा, हमेशा दैट का ही यूज होगा। यहाँ पर देख रहे हैं व्हाट लगा हुआ है, व्हाट भी गलत है। व्हाट का प्रयोग हम प्रिंसिपल वर्ब के बाद करते हैं, थिंग वाले शब्द के बाद कभी नहीं, इसलिए यही गलत है। व्हाट आंसर होगा 3 और इस व्हाट के बदले में हम वहां प्रयोग करेंगे दैट का। क्वेश्चन नंबर 2 इज द एसपी हैज डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर घोषणा करना, आधिकारिक घोषणा के लिए डिक्लेयर का प्रयोग होता है। प्रोक्लेम और प्रोनाउंस इसके सिनोनिम होते हैं। द एसपी हैज डिक्लेयर्ड दैट दोज हु मीन्स होता है वे जो, और दोज के साथ हु रिलेटिव प्रोनाउन बिल्कुल लगता है। तो दोज हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ लॉ, वे जो कानून के उल्लंघन के दोषी पाए जाएंगे, दे विल बी टेकन टू टास्क, तो उनकी खबर ली जाएगी। यहां रेपिटेशन ऑफ सब्जेक्ट होने के चलते यह दे गलत है, आंसर होगा 4। द एसपी हैज डिक्लेयर्ड दैट दोज हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ लॉ विल बी टेकन टू टास्क होना चाहिए था। इस दे की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि दोज हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ लॉ ये टोटल पार्ट सब्जेक्ट का काम कर रहा है और इसीलिए इसके लिए आने वाला वर्ब विल है, यानी यह सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और जब एक क्लॉज सब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो उसके लिए फिर हम दे, ही, सी इत्यादि का प्रयोग नहीं करते हैं। यह अननेसेसरी रेपिटेशन हुआ है, इस तरह के रेपिटेशन से बचना होता है। ये भी क्वेश्चन प्रोनाउन चैप्टर का ही है। नेक्स्ट, जर्नी बाय कार इज एज क्विक और परहैप्स क्विकर देन, क्विकर के साथ देन लगना चाहिए, क्योंकि कहीं भी कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद हम देन का प्रयोग करते हैं, लगा हुआ है। लेकिन एक और रूल तो होता है कि अगर कोई वाक्य आप पॉजिटिव डिग्री में लिख रहे हैं तो एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज लिखें, यानी यहां हमारा पैटर्न होना चाहिए था एज, क्विक, एज और करके हम इधर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यह एज वहां नहीं है, जिसके चलते सेंटेंस गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। और यहां भी हमें एज का प्रयोग करना होगा जब भी हम किसी वाक्य में पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री दोनों के एडजेक्टिव को एक साथ रखे हों, तो पॉजिटिव के लिए आने वाला एज, एज या सो एज रहेगा और तब कंपैरेटिव आकर के अपने बाद देन लेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज शी डजंट हैव सम मनी। यह क्वेश्चन डिग्री से है, यह क्वेश्चन एडजेक्टिव से है, वाक्य नेगेटिव है और नेगेटिव वाक्यों में हम सम का प्रयोग नहीं करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम एनी का प्रयोग करते हैं, इसलिए इस वाक्य में सम गलत था, हमें सम के जगह एनी का प्रयोग करना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज ही आस्क्ड फॉर परमिशन टू गो टू द सिनेमा, वह सिनेमा जाने का परमिशन मांगा। आस्क फॉर मांगना, सिनेमा जाने का परमिशन मांगा, कोई गलती नहीं। बट हिज मदर डिडंट गिव, लेकिन उसकी मां नहीं दी। क्या नहीं दी? उसकी मां क्या नहीं दी? परमिशन नहीं दी। यानी इस वाक्य में गिव जो ट्रांजिटिव वर्ब है यह कन्वे कर रहा है उस ऑर्डर को, उस परमिशन को जिसे वह मांग रहा था, लेकिन उसके बदले यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, इसलिए सेंटेंस लास्ट पार्ट में गलत होगा। ऐसे एरर को डिटेक्ट करना थोड़ा कठिन होता है,
इसका उपाय है कि आप हिंदी निकाल कर देखें, या अंत में अगर ट्रांजिटिव वर्ब आया हुआ है और वह किसी को पहले कन्वे कर चुका है तो उसका रेपिटेशन मस्ट होता है वाक्य के अंत में या उस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में। तो अब परमिशन के लिए हम क्या लगाएं? तो परमिशन एक नॉन लिविंग है, इसके लिए ऑब्जेक्ट इट होगा, इसलिए आंसर 4 होगा और हमें गिव के बाद ईट का प्रयोग करना होगा। गिव के बाद ईट का प्रयोग करना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एवरी टीचर कोई गलती नहीं, एंड एवरी स्टूडेंट कोई एरर नहीं, ऑफ दिस स्कूल इज डिटरमिन्ड। जब एवरी या ईच एवरी करके एंड से जुड़ा हो तभी वर्ब हमारा सिंगुलर ही होता है। ईच एवरी आइदर नाइदर, समवन नोवन एनीवन, समबडी नोबडी एनीबडी एवरीबडी अगर एंड से जुड़ते भी हैं तब भी वर्ब हमारा सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ इज होगा, कोई दिक्कत नहीं। टू डू देयर बेस्ट यही एरर है, एडजेक्टिव का एरर हुआ। पॉजेसिव एडजेक्टिव यहाँ गलत लगा हुआ है। जब एवरी टीचर और एवरी स्टूडेंट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो इनके लिए आने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर होगा, इसलिए हमें देयर के जगह हिज का प्रयोग करना था। देयर के जगह हिज का प्रयोग करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सी कुड नॉट कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इवन द 2/3 यह क्वेश्चन नाउन से है, 2/3 हम नहीं लिखते हैं। हमें जब भी इस तरह के सेंस में लिखना हो तो हमें लिखना होता है 2/3। 2/3 2/3 के लिए हम 2/3 नहीं लिख सकते। हाँ, अगर 1/3 लिखें तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 1 सिंगुलर होता है, लेकिन अगर 2/3 लिखेंगे तो वो गलत होगा, हमें 2/3 ही लिखना होगा। तो यही एरर था, थर्ड के जगह पर हम थर्ड्स का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज एनी ऑफ द 2 फोटोज। यह क्वेश्चन प्रोनाउन चैप्टर से है। यहाँ फोटोज की संख्या 2 है। बहुत लोग के मन में भ्रम आएगा कि फोटो में ईएस लगाना चाहिए, लेकिन नहीं। फोटो, कैंटो, क्वार्टो, ग्रोटो, मेमेंटो, मैनिफेस्टो, पियानो, लोगो, सोलो, मेमो, डायनेमो, कमांडो, ये सभी एक्सेप्शंस होते हैं और एक्सेप्शंस में ऐसे ही लगाया जाता है, इसलिए यहाँ फोटोज सही है। लेकिन चूंकि संख्या 2 दी गई है इसलिए एनी का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर रूल होता है कि एनी इज यूज्ड फॉर मोर देन 2 एंड आइदर इज यूज्ड फॉर 2। तो यहाँ संख्या जब 2 है तो हमें एनी के बदले प्रयोग करना होगा आइदर का, और इसीलिए हमारा आंसर होगा 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हेन आई रिच्ड, कोई दिक्कत नहीं। एट द गेट ऑफ हिज हाउस, कोई दिक्कत नहीं। आई फाउंड हिज, आई सब्जेक्ट है, फाउंड प्रिंसिपल वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है और यह ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, इसलिए यहाँ हिज के जगह पर हम हिम का प्रयोग करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज इन हर कंक्लूडिंग स्पीच, अपने कंक्लूडिंग स्पीच में यानी जब वो स्पीच का उपसंहार कर रही थी, स्पीच को समाप्त कर रही थी, शी सेड ऑलमोस्ट नथिंग वर्थ लिसनिंग के बाद टू अननेसेसरी लगा हुआ है। लिसन के बाद टू का प्रयोग हम तब करेंगे जब उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट देना हो। वेट के बाद हम फॉर का प्रयोग तब करेंगे जब उसके बाद ऑब्जेक्ट देना हो। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तो आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। लेकिन हम कहें कि आई एम वेटिंग यू, तो यह गलत होगा। आई एम वेटिंग फॉर यू, क्योंकि यहाँ यू ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट आए तो हम फॉर लगाएंगे। जैसे तुम क्या कर रहे हो, आई एम लिसनिंग, सही है, लेकिन आई एम लिसनिंग रेडियो गलत है, आई एम लिसनिंग टू द रेडियो। तो यही बताना था कि यहाँ लिसन के बाद टू अननेसेसरी लगा हुआ है, नहीं चाहिए। आंसर 4 होगा। टू तब सही होता जब इसके बाद एक और ऑब्जेक्ट आता। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज I cannot permit you to leave the class unless the teacher comes and instructs me in this matter. जब तक शिक्षक आकर के इस संदर्भ में हमें कोई निर्देश नहीं देंगे तब तक मैं तुम्हें क्लास छोड़ने की अनुमति नहीं दे सकता हूं। यहाँ कंजंक्शन का एरर है।
कंजंक्शन का एरर यहाँ यह है कि यहाँ शब्द लगा हुआ है अनलेस, और यह अनलेस शब्द अपने आप में कंजंक्शन होता है। अनलेस अनटिल के प्रयोग में यह डिफरेंस है कि अनलेस शर्त को यानी कंडीशन को व्यक्त करता है और अनटिल टाइम को व्यक्त करता है। यहाँ कंडीशन का बोध नहीं, यहाँ टाइम का बोध हो रहा है, इसलिए अनलेस हटाकर यहाँ हमें अनटिल करना होगा, यानी आंसर होगा 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट टू स्पीक ऑफ इंग्लिश। ही कैन नॉट स्पीक इवन हिंदी इन अ प्रॉपर वे। यह क्वेश्चन जो दिया गया है यह स्ट्रक्चर बेस्ड कॉमन एरर है। एक टाइप अपने आप में यह भी होता है, कुछ क्वेश्चंस एरर्स के स्ट्रक्चर पर आधारित आते हैं। तो जो स्ट्रक्चर पर आधारित होते हैं उन्हें बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए। जैसे यहाँ इसका अर्थ होना चाहिए कि अंग्रेजी बोलने को कौन कहे, वह तो ठीक ढंग से हिंदी भी नहीं बोल सकता है। अंग्रेजी बोलने को कौन कहे, यानी यह स्ट्रक्चर गलत है। यहाँ व्हाट के जगह पर नॉट लगेगा। नॉट टू स्पीक ऑफ का प्रयोग हम लोग करते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर में। अंग्रेजी बोलने को कौन कहे, अंग्रेजी बोलने का क्या कहना, इस तरह का जब भी स्ट्रक्चर हो। कार को कौन कहे, उसके पास तो पुरानी बाइक भी नहीं है। तो इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए आपको नॉट टू स्पीक ऑफ इंग्लिश, नॉट टू स्पीक ऑफ ए कार, नॉट टू स्पीक ऑफ ए बाइक, इस तरह के स्ट्रक्चर आप कुछ ट्रांसलेशन बना करके दिमाग में बना लेंगे, रख लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज आई हैव लॉस्ट ए वॉच दैट माई ब्रदर गेव मी ऑन माई बर्थडे। वॉच जो मेरे भाई ने मेरे बर्थडे पर दिया था, दैट वॉज ए पर्टिकुलर वॉच, एंड इफ दैट इज द सेंस ऑफ पर्टिकुलरिटी, आर्टिकल द मस्ट बी यूज्ड बिफोर द नाउन। तो यहाँ वॉच के पहले ए नहीं लग करके द का प्रयोग होगा, क्योंकि वह वॉच जो मेरे भाई ने मुझे बर्थडे पर दिया था, यानी रिलेटिव प्रोनाउन दैट आकर के इस वॉच को खास बना दे रहा है, पर्टिकुलर बना दे रहा है, स्पेशल बना दे रहा है, और इसलिए हमें यहाँ ए हटाना पड़ेगा और प्रयोग करना होगा द का। क्वेश्चन नंबर 14 इज माई ऑल फ्रेंड्स। यह क्वेश्चन एडजेक्टिव चैप्टर से है, ऐसा हम नहीं लिख सकते हिज ऑल फ्रेंड्स, माई ऑल फ्रेंड्स, माई ऑल ब्रदर्स, इस तरह से लिखना ही गलत होता है। हम लिखेंगे ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई ब्रदर्स, ऑल माई टीचर्स। फ्रेंड्स है वहां, तो ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई ब्रदर्स, ऑल माई टीचर्स। हाँ, यहाँ आप ऑफ भी लगा सकते हैं, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, ऑल ऑफ माई ब्रदर्स, ऑल ऑफ माई टीचर्स, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो कहीं भी ये एरर बहुत कम लोग को पकड़ में आता है। कॉन्वर्सेशनल स्टाइल यह एरर है। कॉन्वर्सेशनल स्टाइल एरर और स्ट्रक्चर बेस्ड एरर ये दोनों कठिन होते हैं। ये प्रायः लोग बोलते हैं माई ऑल गलत है। ऑल पहले होना चाहिए और माई बाद में होना चाहिए। यह रूल है कि यदि इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव और पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग एक साथ करना हो तो पहले इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव को रखते हैं और तब पॉजेसिव एडजेक्टिव को रखते हैं। इसलिए ऑल पहले होगा और माई बाद में होगा। जिन्हें नहीं मालूम है वो कहेंगे सही है, कोई गलत नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, कैन वी रिलाई ऑन भरोसा करना, काउंट ऑन भरोसा करना। कैन वी रिलाई ऑन दिस एजेंसी फॉर द लास्ट न्यूज। द वर्ड लास्ट इज रॉन्ग हियर। न्यूज के लिए, फैशन के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए लास्ट शब्द का प्रयोग ही नहीं होता है, क्योंकि न्यूज हमेशा कुछ नया आएगा, फैशन में हमेशा कुछ नया आएगा, टेक्नोलॉजी में हमेशा कुछ इनोवेशन होगा। तो वे जो इनोवेटिव सेंस को दर्शाते हैं, वे जो न्यूनेस को दर्शाते रहते हैं, उनके साथ लास्ट का प्रयोग ही नहीं होता है। स्कोर के लिए भी लास्ट नहीं होता है, लेटेस्ट होगा। तो यहाँ पर न्यूज लास्ट नहीं, लास्ट हटा करके हमें लेटेस्ट का प्रयोग करना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज वेयर एल्स डिड यू गो बिसाइड्स द बैंक। बैंक के अलावे यहाँ जब बिसाइड्स लगा ही है तो यहाँ इल्स की जरूरत नहीं है, यह रिडंडेंट है, सुपरफ्लुअस है।
जब हमने बेसाइड्स का प्रयोग कर दिया, बैंक के अलावे तुम और कहां गए थे, तो के अलावे के लिए बिसाइड्स लगा है जो कि करेक्ट है, तो वेयर के बाद इल्स नहीं। जब भी वाक्य में आप बिसाइड्स का प्रयोग करते हो तो वेयर के बाद इल्स का प्रयोग न करें, ये दोनों सेम मीनिंग रखते हैं, इसलिए यहां इल्स हटाना पड़ेगा। आंसर होगा 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द टीम कंप्लेंट टू द पुलिस। यहां याद करने की चीज है, कंप्लेंट टू ए पर्सन, कंप्लेंट टू ए पर्सन यानी किसी व्यक्ति से कंप्लेन करना, कंप्लेन अगेंस्ट ए पर्सन, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कंप्लेन करना, और कंप्लेन ऑफ या अबाउट समथिंग, किसी चीज की कमी पाई गई और उसका कंप्लेन आपने किया, तो वहां ऑफ या अबाउट लगेगा। किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपने कंप्लेन किया तो वहां अगेंस्ट लगेगा, और जिस व्यक्ति से आपने कंप्लेन किया वहां टू लगेगा। जैसे द स्टूडेंट कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट मी, बिल्कुल सही है। ही ऑलवेज कंप्लेन्स ऑफ हेडेक, ही ऑलवेज कंप्लेन्स ऑफ हेडेक, वो हमेशा हेडेक का कंप्लेन करता है, हमेशा उसे हेडेक रहता है। तो इस तीनों का ध्यान रखेंगे तब यह एरर पकड़ में आएगा। द टीम कंप्लेन टू द मैनेजर सही है, अगेंस्ट द कैप्टन सही है, एंड द पुअर फैसिलिटीज। तो अब जब एंड से यह जुड़ रहा है तो यह प्रेपोजिशन के अंतर्गत बताया जाता है कि जब दो ऐसे सिचुएशंस आपके सामने हो जहां दोनों के लिए अलग अलग प्रेपोजिशन का प्रयोग करना हो तो एक प्रेपोजिशन से काम नहीं चलेगा, वरना ऑटोमेटिक वो यहाँ काम करने लगेगा, जो कि यहाँ शूट कर नहीं रहा है। अगर अगेंस्ट के बाद एंड से हम जोड़ रहे हैं और ऐसी चीज को लिख रहे हैं जिसको फिर प्रेपोजिशन चाहिए, तो अगेंस्ट ही छोड़ देने पर वही यहाँ काम करेगा, जो कि गलत होगा। इसलिए अब पुअर फैसिलिटीज के बारे में हम कंप्लेन कर रहे हैं तो एंड के बाद हमें यहाँ पर या तो ऑफ का प्रयोग करना होगा या अबाउट का प्रयोग करना होगा, दोनों में से कोई एक कर दें तो हमारा सेंटेंस सही होगा। इसलिए 17 का आंसर होगा 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज एवरी स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, एवरी स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, साहित्य का प्रत्येक विद्यार्थी, नोज इट वेल दैट, यह भली भांति जानता है कि डिकेंस इज फेमस, डिकेंस प्रसिद्ध है एज नॉवेलिस्ट एंड एसेइस्ट। जब आपने डिकेंस के लिए नॉवेलिस्ट और एसेइस्ट का प्रयोग किया तो एक आर्टिकल का प्रयोग भी करना चाहिए था कि डिकेंस वॉज ए नॉवेलिस्ट, या अगर हम एसेइस्ट पहले रखते तो हमें एन लगाना पड़ता, तो नॉवेलिस्ट पहले आया तो यहाँ हमें ए लगाना पड़ेगा, आंसर होगा 3। और एसेइस्ट में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि एक ही व्यक्ति के लिए 2, 3, 4, 5 पद आया हुआ हो तो सिर्फ पहले वाले के पहले आर्टिकल लगाते हैं और बाद वाले सभी जगह नो आर्टिकल होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज द ब्रेकफास्ट शुड बी लाइट, ब्रेकफास्ट लाइट होना चाहिए, बट द ब्रेकफास्ट आई हैड दिस मॉर्निंग वाज हेवी। यहाँ ब्रेकफास्ट सब 2 बार आया है, ब्रेकफास्ट लाइट होना चाहिए, नाश्ता हल्का होना चाहिए, लेकिन जो ब्रेकफास्ट आज मैंने सुबह किया वह हेवी था। तो यह जो ब्रेकफास्ट रिपीट हो रहा है वह ब्रेकफास्ट स्पेशल हो जा रहा है, पर्टिकुलर हो जा रहा है, इसलिए इस ब्रेकफास्ट के पहले द लगाना सही है। लेकिन जब ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच पहली बार आया हो और जनरल सबके लिए आया हो तो वहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ब्रेकफास्ट लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, यह बात सबके लिए लागू होती है, इसलिए ब्रेकफास्ट के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। और यह ब्रेकफास्ट चूंकि रिपीट हुआ और मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए आया हुआ है, यानी यह खास है, इसलिए इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, माय फ्रेंड इज एक्सपर्ट, मेरा फ्रेंड एक्सपर्ट है, इन एक्सपर्ट के बाद इन लगेगा, सही है। इन है तो जेरेंडी आएगा, बिल्कुल सही है। इन ट्रांसलेटिंग एनी पैसेज, एनी यहाँ इंफैटिक सेंस में है इसलिए एनी को नहीं काटेंगे। किसी भी पैसेज को फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यहाँ प्रेपोजिशन का एरर है, फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश नहीं, यहाँ रूप परिवर्तन है, और जब रूप परिवर्तन का बोध हो रहा है तो प्रेपोजिशन के अंतर्गत हमें इनटू का प्रयोग करना चाहिए था।
इसलिए यहाँ 2 हटा करके हम इनटू का प्रयोग करेंगे और इसी के साथ यह एक्सप्लेनेशन का यह कॉमन एरर का सेट 11 जो है समाप्त होता है। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।